नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भवानी नगर पालिका द्वारा बीपीएल परिवार के लिए बाल्टी वितरण अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शंभुदयाल मीणा के नेतृत्व में जन कल्याणकारी अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत नगर के सभी पात्र बीपीएल कार्ड धारकों के परिवार को निःशुल्क बाल्टियां वितरित की जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति जागरूक बढ़ाना, घरों से कचरा संग्रहण को व्यवस्थित करना और नगर को स्वच्छ सुंदर बनाना है। अधिशासी अधिकारी शंभुदयाल मीणा ने बताया कि अभियान के माध्यम से प्रत्येक पात्र बीपीएल परिवार तक यह सुविधा पहुंचाई जाएगी ताकि वे सूखे और गीले कचरे का समुचित निस्तारण कर सके। लायंस क्लब भवानी रॉयल द्वारा अपने नियमित मासिक सेवा गतिविधियों के अंतर्गत आज स्थानीय अन्य सरकारी अस्पताल में जरूरतमंदों, मरीजों, उनके परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मानवीय सेवा कार्य का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़ी जरूरतमंद लोगों तक पौष्टिक भोजन पहुंचाने के साथ साथ समाज में सेवा, संवेदना, महत्व का संदेश प्रसारित करना रहा। इस सेवा गतिविधि के मुख्य लाभार्थी लायंस मनीष जैन रहे। उनके विशेष आर्थिक और नैतिक सहयोग से आयोजित इस पुनीत कार्य में क्लब के सदस्यों ने पूरे उत्साह, निष्ठा, सेवा भाव के साथ सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के दौरान जोन चेयरमैन कालूलाल सालेचा, क्लब अध्यक्ष नरेंद्र जैन, पीयूष जैन, चैन सिंह सिसोदिया, गणेश सालेचा, अख्तर अली सहित क्लब के अनेक पदाधिकारी और सदस्य मौखिक रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष नरेंद्र जैन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लायंस क्लब का मूल ध्येय पीड़ित और जरूरतमंद मानवता की सेवा करना और समाज के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना रहा है। उन्होंने कहा कि भोजन वितरण जैसे सेवा प्रकल्प हमें यह संकल्प देने की प्रेरणा देते हैं। भवानी स्थित सुखमनी पैलेस में विशेष सहयोग से बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य एक भव्य फैशन फोटोशूट कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस अनूठे आयोजन में नगर व आसपास के क्षेत्रों से आए विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम को आकर्षक एक रूपता देने के लिए बच्चों के लिए विशेष डिजाइन किए गए आकर्षक परिधान निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। परिधानों के थीम के अनुसार बालिका वर्ग के सुंदर सफ़ेद व्हाइट रंग के फ्रॉक ड्रेसेज, बालक वर्ग के लिए हरे सफ़ेद ग्रीन व्हाइट कॉम्बिनेशन के आकर्षक ड्रेस तैयार की गई थी। सुनेल कस्बे में गत दिनों हुई तेज बारिश के बाद बिगड़े हालातों से जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। बरसाती नालों के समय पर सफाई न होने और नालों के मुहाने के जगह जगह हुए अवैध अतिक्रमण के कारण पानी की सुगम निकासी पूरी तरह बाधित हो गई। इसके परिणाम स्वरूप कस्बे के निचले हिस्सों में बाढ़ जैसी विकट स्थिति पैदा हो गई, जिससे सैकड़ों परिवारों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस जलभराव के चलते स्थानीय किसानों, आम नागरिकों, किराना व्यापारियों को लाखों रुपए के आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। बाढ़ से प्रभावित परिवारों पिछले दिनों से अपने घरों व प्रतिष्ठानों में घुसे पानी को निकालने, घरेलू सामान को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की भारी मशक्कत में जुटे हुए। कई परिवार राशन, खाद्य सामग्री, अन्य दैनिक वस्तुओं को पानी से बचाने के सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित कर रहे हैं। सुनेल कस्बे सहित आसपास के संपूर्ण अंचल में मूसलाधार बारिश का कहर लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। क्षेत्र में सोमवार को महज 6 घंटे के भीतर हुई करीब 12 इंच 300 मिलीमीटर मूसलाधार बारिश से समूचा कस्बा जलमग्न हो गया। चारों जल प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई। भीषण बारिश के कारण कस्बे के करीब आधे घरों में पानी घुस गए, जिससे दर्जनों कच्चे मकान ढह गए और घरों में रखा राशन, अनाज, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, किसानों की गाड़ी कमाई से उपजाई फसलें पानी में भीगकर पूरी तरह बर्बाद हो गई। वहीं अचानक आई इस आफत बारिश से क्षेत्र में लाखों रुपए के भारी आर्थिक नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तेज मूसलाधार बारिश ने स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी और कस्बे के मुख्य नालियों और नाले उफान पर आने से निकासी ठप हो गई है, जिससे पानी सड़कों पर लांघता हुआ सीधे लोगों के ड्राइंग रूम, कमरों तक पहुंच रहा है। आक्रोशित कस्बे वासियों ने आरोप लगाया कि कस्बे की आंतरिक नालियों के साथ साथ मुख्य बरसाती खाल और नालों की समय रहते सफाई नहीं करवाई गई, तो नालों में जमा कचरे और मलबे के कारण पानी का प्राकृतिक बहाव रुक गया। पूरा बरसाती पानी रिवर्स होकर कस्बे के मुख्य बाजारों में समा गया। रामगंज मंडी क्षेत्र के कुमकोड स्थित खदान में सोमवार को शाम ट्रैक्टर निकालने के लिए पानी में उतरे युवक प्रकाश अहिर के डूबने के बाद करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बुधवार को उनका शव बरामद कर लिया गया। मंगलवार को कोटा से पहुंची रेस्क्यू टीम ने कई घंटों तक खदान में तलाशी की, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद बुधवार को कोटा नगर निगम की रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। टीम मौके पर पहुंची और महज 15 मिनट की मशक्कत में खदान के गहरे पानी से प्रकाश अहिर का शव बाहर निकाल लिया गया। शव निकालने की सूचना से मौके पर मौजूद परिजनों, ग्रामीणों मातम से छा गया। शव बरामद होने के बाद परिजन उसे लेकर खदान के ऊपर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने प्रशासन से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, मृतक के बच्चों को नौकरी देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर प्रशासन की ओर से उचित आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौजूद है और परिजनों से समझाइश का प्रयास किया जा रहा है।
घटना के बाद क्षेत्र में गमगीन माहौल बना हुआ है। कैसी क्या रही आपकी पूरी? ये करीब 50 से 60 फीट घेरा था। पानी बहुत ठंडा है नीचे और बिल्कुल अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये क्या शव ट्रॉली के नीचे दब रहा था? ये ट्रॉली के पहिए के नीचे दब रहा था। तो हमने पहले देखा, उसको निकालने की कोशिश करी, नहीं निकला वो। तब पहिए को घुमाया हमने, एक आदमी ने घुमाया, एक आदमी ने निकाला उसको बाहर, तब जाके निकला बड़ी मुश्किल से। ट्रॉली उल्टी पड़ी हुई है। अच्छा, पानी के अंदर ट्रॉली उल्टी पड़ी। नगर निगम गोताखोर टीम कोटा रेस्क्यू टीम। अपना नाम? क्या क्या प्रमुख मांगे हैं आज आपकी? दुखद घटना है और इसमें मांग कोई मायना नहीं रखती, परंतु गरीब परिवार का सदस्य है, उसने अपने पूरे जीवन को लोगों को की लाशों को निकालने में निकाल दिया। कंपनी की नेग्लिजेंसी है कि उसने न तो इस खान के चारों तरफ दीवार करा रखी है, न इस खान को भरवा रखा है, लावारिस की इस खान को छोड़ रखा है। और यहाँ हर साल लोग कह रहे हैं कि हर साल लोग मरते हैं, तो ये एक शमशान कंपनी ने बना रखा है। हमारी सरकार से डिमांड है कि कंपनी से 50 लाख का मुआवजा इस मृतक को दिलाया जाए। जो ट्रैक्टर मालिक है उससे 10 लाख रुपए दिलाया जाए, और इसका बच्चा जब बालिग हो जाए तो कंपनी उसको स्थायी नौकरी दे, और जो कानूनी प्रक्रिया है सरकार का जो मुआवजा बनता है वो सरकार वो मुआवजा दे। ये धरना आपका कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती ये धरना जारी रहेगा। शामगढ़ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 की खरीफ फसल का बीमा प्रीमियम लेने के बावजूद प्राकृतिक आपदा से हुई नुकसान की बीमा राशि का भुगतान न किए जाने से आक्रोशित भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने मंगलवार को शामगढ़ तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया है। किसान संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार बीमा कंपनियों द्वारा काश्तकारों से नियम पूर्वक फसल बीमा की राशि तो वसूल कर ली गई, परंतु भारी बारिश आपदा से किसानों की खरीफ फसलों को हुए व्यापक नुकसान के बाद भी उन्हें महज तो उचित मुआवजा बीमा राशि प्रदान की गई। सरकार प्रशासन के इस रवैये से नाराज होकर क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने एकजुट होकर तहसील परिसर में डेरा डाल दिया है। मंदसौर जिले के भानपुरा के प्रसिद्ध चमत्कारिक आरोग्य धाम बड़ा महादेव मंदिर पर हरियाली और महोत्सव के पावन अवसर पर सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्तजन पहुंचने लगे। देखते देखते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रतिवर्ष सावन माह में भानपुरा क्षेत्र के चमत्कारिक प्रकृति की गोद में बसे आरोग्य धाम बड़ा महादेव मंदिर पर निकट ही छोटा महादेव मंदिर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालु पर्यटक हजारों लाखों की संख्या में दर्शन करने प्रकृति की गोद में पहाड़ों को चीरकर निकल रहे झरने का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। वहीं सुरक्षा और ट्रैफिक के मद्देनजर वन विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा भी सुरक्षा एवं यातायात संबंधित तमाम इंतजाम इस अवसर पर किए गए हैं। साथ ही स्थानीय शिव सेवक मंडल द्वारा भी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं पर्यटकों के लिए की जाती है। थाना भानपुरा क्षेत्रांतर्गत छोटे महादेव एवं बड़े महादेव एक बहुत ही व्यापक तौर पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। काफ़ी पुरातत्व विभाग से मंदिर है ये, और लगभग 50 से 60 हज़ार पब्लिक जो है श्रद्धालुगण यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। तो इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था प्रॉपर लगाई गई है। यहाँ पर जितने भी डाइवर्जन पॉइंट है, गांधी सागर डाइवर्जन पॉइंट बनाया गया है जहाँ से व्हीकल्स को निकाला जा रहा है। एक इंदरगढ़ डाइवर्जन पॉइंट बनाया गया है, यहाँ से भी ट्रैफिक और पार्किंग की भी जरूर व्यवस्था लगी है। यहाँ पर इसमें बल भी जो है पुलिस के अलावा फॉरेस्ट भी लगे हैं और चौकीदारों को भी प्रोग्राम कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर विनय बुंदेला। आज हरियाली अमावस्या है। हरियाली अमावस्या पे आज छोटा महादेव ये अगर बात करूँ तो ये अपना मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में टाउन है, छोटा सा भानपुरा, वहाँ पर स्थित है। ये छोटा महादेव के नाम से फेमस है। यहाँ पर ये आज अमावस्या होने के कारण काफी सारे श्रद्धालु आज आने वाले हैं। यहाँ पर आज हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। और देखा जाए तो ये बहुत पवित्र स्थान है, बहुत प्राकृतिक स्थान, मतलब ऐसा स्थान बहुत कम देखने को मिलता है अपने को छोटी सी जगह पर। और आज आप देख रहे हैं पहाड़ों के बीच से पानी निकल रहा है, तो काफी सारे जड़ी बूटियों से होते हुए पानी अपना आ रहा है, और इस पानी को लोग अपने साथ लेके जाते हैं। और कई बीमारियों में लोग इसको यूज करते हैं और स्वस्थ होने के लिए अच्छा माना जाता है। यहाँ का मेरा नाम सौरभ शर्मा है।
प्रोजेक्ट किस प्रकार की व्यवस्था की गई? यहाँ पे वन विभाग का हमारा ये क्षेत्र है, बड़े महादेव मंदिर जो है वो इको पर्यटन का क्षेत्र भी है और एक धार्मिक पर्यटन का केंद्र है। इसके देखते हुए हमारे द्वारा हमारे जो परिचय सहायक है, हमारे डिप्टी गार्ड लोग हैं, उनकी हमने ड्यूटी लगाई है। उनके अंडर में लगभग 6 से 7 हमारे जो सिपाही है, वन रक्षक है, उन लोगों की ड्यूटी लगाई है। स्थानीय जो हमारे जितने भी सदस्य हैं जो हमारे वन प्रबंधन में लगे हुए हैं, उनके साथ में समिति को हमने सहयोग लेके और यहाँ पे व्यवस्था के लिए लगाया गया है, क्योंकि हमेशा से यहाँ पे ये आज का दिन जो महत्वपूर्ण रहता है, तो इसको देखते हुए हमने और स्टाफ को भी उसको रखा हुआ है रिजर्व में, ताकि जरूरत पड़ने पर उसको हम लगाएंगे। क्योंकि व्यवस्थाएं बारिश थोड़ी कम होने से इतना परेशानी की बात नहीं है, तो लगे हुए हैं सारे लोग जो यहाँ पे। मैं भीम सिंह सिसोदिया, वन परिक्षेत्र अधिकारी भानपुर। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। भवानी मंडी पंचायत समिति ब्लॉक के सभी ग्रामीण नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं ग्रामीण जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आम जन अपनी समस्याओं का समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिविर कब आयोजित होगा। दिनांक 12 जून 2026 को अलावा ग्राम पंचायत में, 15 जून 2026 को आंख खेड़ी में, 16 जून 2026 को आंवली कला में, 18 जून 2026 को श्री छत्रपुरा में, 19 जून 2026 को सरोद में, 22 जून 2026 को भेसानी में, 23 जून 2026 को आवर में, 24 जून 2026 को भिलवाड़ी में, 25 जून 2026 को गरनावद में, 25 जून 2026 घटोद में, 29 जून 2026 में, 29 जून 2026 को सुलिया ग्राम पंचायत में, वहीं 30 जून 2026 को गुराड़िया जोगा गांव में, 1 जुलाई 2026 को गुराड़िया माना गांव में, 2 जुलाई 2026 को गुराड़िया कला गांव में, 3 जुलाई 2026 को करावन में
साथ ही 3 जुलाई 2026 को ही कुंडीखेड़ा गांव में भी और 6 जुलाई 2026 को खोखरिया खुर्द गांव में, 7 जुलाई 2026 को गुढ़ा गांव में, 8 जुलाई 2026 को मिश्रोली में, 9 जुलाई 2026 को मोगरा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नाहर घट्टा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नारायणखेड़ा में, 13 जुलाई 2026 को पगारिया में, वहीं पीपलिया में भी 13 जुलाई 2026 को ही आयोजन होगा। 14 जुलाई 2026 को बिस्तूनिया में, 15 जुलाई 2026 को सिलहेगढ़ में, साथ ही 15 जुलाई 2026 को ही सिंहपुर गांव में भी यह शिविर आयोजित होने वाला है। सभी ग्रामीणों से अपील है कि अपने गांव में लग रहे शिविर में समय पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी एवं सेवाओं का लाभ जरूर लें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। राजस्थान हॉस्पिटल, भवानी मंडी।
क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य नशे की लत से परेशान है या किसी मानसिक अथवा शारीरिक समस्या से जूझ रहा है? अब कोटा के प्रसिद्ध नशा मुक्ति विशेषज्ञ की सेवाएं भवानी मंडी में उपलब्ध है। राजस्थान हॉस्पिटल भवानी मंडी, यहाँ मनोरोग परामर्श, नशा मुक्ति उपचार, मानसिक तनाव तथा सामान्य बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर नसीम जहाँ MBBS, MD, न्यूरोसाइकेट्री, मनोरोग, सेक्स रोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, साथ ही डॉक्टर इरफान खान MBBS, MO, जनरल फिजिशियन की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। परामर्श का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा शाम 4 बजे से 6 बजे तक। अधिक जानकारी और परामर्श के लिए संपर्क करें 91382820, 138000, 59666425। पता पचपहाड़ रोड, RTM स्टाफ कॉलोनी के सामने, छोटे नाले के पास, भवानी मंडी, राजस्थान हॉस्पिटल। बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम।